अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और बात करेंगे आज के प्रोग्राम में अहम मौज़ूआत के ऊपर, जिनमें सर फहरिस्त जो है वो महंगाई का मौजू होगा। हम ये देख रहे हैं कि पेट्रोल हो, गैस की कीमतें हों, चीनी हो, आटा हो, दालें हों, सभी जो चीज़ें हैं अशय खुरनोश है, उनकी कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आवाम परेशान है। हुकूमत तो यह दलील रखती है कि आलमी दुनिया में ही महंगाई की एक फ़ज़ा है जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में ही उसके असरात आ रहे हैं, मगर आवाम तो ये चीज़ें नहीं जानती। आवाम तो ये कह रही है कि आप तो रिलीफ देने के वादों के ऊपर आए थे और आपने जो है वो पुराने पाकिस्तान से भी बदतर हमारी जो है वो हालत कर दी है। दूसरी जानिब IMF के साथ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और उन हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से भी कुछ खुश आइंद इक़दामात या ख़बरें हमारे सामने नहीं आ रही। हमने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, गैस की कीमतें बढ़ा दी और तमाम जो चीज़ें अशय खुरनोश सभी में हमने जो महंगाई है उनमें जो रेट्स हैं, टैक्सेस हैं, उनमें इजाफा कर दिया। मगर उसके बावजूद IMF हमसे डू मोर का मुतालबा कर रहा है और इसके साथ साथ इन तमाम सूरत हाल में हमें एक बार फिर से अपोजिशन मुतहरिक होती हुई नज़र आ रही है। PDM में एक बार फिर से जान आ गई है और जल्द से रैलियाँ और लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो भी काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। कल भी उन्होंने जलसा किया और हुकूमत के ऊपर शदीद तनकीद भी की। मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ के टेलीफोनिक राबते भी बढ़ गए हैं और हुकूमत के खिलाफ जो है एक मैदान से जाने की तैयारियाँ भी की जा रही हैं। इन तमाम दर अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सैयद ओन शराजी, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं और उसके साथ साथ वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद होंगे नासिर अजीम खान, माहिर कानून और तज्ज़ियाकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ओन शराजी साहब, आपसे शुरू करते हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है और हमने देखा कि आवाम खासी परेशान है। आपको नहीं लगता कि महंगाई का जो मामला है वो एक फ़ैशन जैसा हो रहा है? जैसे फ़ैशन बढ़ता जाता है, महंगाई भी बढ़ रही है और आवाम जो है वो उसी तरह दवाइयाँ दे रही है। देखिए, बिल्कुल रज़ा, आप ठीक कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है और हर गुजरते दिन के साथ जो है जब हम बाज़ार में जाते हैं तो हमें नए रेट्स देखने को मिलते हैं। वजूहात क्या हैं? 3 मेन चीज़ें होती हैं जिनको हम कहें कि जिनकी बुनियाद पे महंगाई बढ़ती है या कम होती है। उनमें पहली चीज़ अगर कहें पेट्रोल है, दूसरी गैस है और तीसरी चीज़ की अगर हम जिक्र करें तो वो बिजली है। तो आप इन तीनों चीज़ों को देखें और पिछले 3 साल और 2 माह देखें वज़ीर आज़म इमरान खान एंड कंपनी के, तो इन 38 माह में आपको कोई एक भी मौका ऐसे नहीं मिला होगा कि जिसमें इन चीज़ों की कीमत ना बढ़ाई गई हो। यानी अब रिसेंट इसी मतलब ये जो मंथ चल रहा है अक्टूबर का, इसमें अगर हम देखें तो LPG की कीमत बढ़ी, इसमें देखें पेट्रोल की कीमत बढ़ी, इसमें देखें गैस, उसके साथ साथ बिजली की कीमत बढ़ी। तो गरीब आदमी के जो मौके हैं ना उसके कमाने के, वो कोरोना ने पहले से ही ना बड़े कम कर दिए हैं। उसके साथ अगर आप देखें तो वो नौकरियां जो वादा किया गया था कि जी 1 करोड़ नौकरियां देंगे, वो अभी तक तकरीबन 1 करोड़ तो हाथ से चली गई है ना। 1 करोड़ के करीब लोग तो बेरोजगार हो गए और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके मुख्तलिफ इदारे कह रहे हैं जो इस हवाले से रिपोर्ट्स मुरतब करते हैं। तो अब दूसरी जानब जो अपोजिशन है उसकी बात करें तो मैं तो माजरत के साथ इसको अपोजिशन को अपोजिशन नहीं मानता। अब क्यों नहीं मानता? इसलिए नहीं मानता कि कोई भी अवामी इशू हो, ये इस तरह नाबल्द है, ये उस तरह गैर संजीदा है उस इशू से कि जैसे मतलब इन्हें सियासत भी नहीं करनी, इन्हें अपोजिशन भी नहीं करनी। डॉलर आपका जो है 170 पे चला गया है लेकिन अपोजिशन खामोश है। एक बयान दे देना, बयान तो कहीं से कोई जारी कर सकता है, ट्वीट कर सकता है। डॉलर 170 पे चला गया, पेट्रोल 137 पे चला गया और वो गैस जो हमें सर्दियों में सिलेंडर गैस जो घरेलू इस्तेमाल के लिए थी वो जाके 170-80 पे मिलती थी और वैसी कीमत 160 होती थी, वो अब अभी से 200 पे पहुंच गई है। और कहा उम्मीद ये है कि ये मिलनी भी कम हो जाएगी और ये इसकी कीमत जब दिसंबर जनवरी आप जाएंगे तो इससे भी ज्यादा हो जाएगी। तो कहाँ है अपोजिशन, कहाँ है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज? इदारों पे तनकीद आप कर रहे हैं, अपनी आप सियासत चमका रहे हैं, वो आप करें, वो आपका काम है, वो आपने करना है, वो आपने अपनी खाल बचानी है, वो आपने अपनी साख बचानी है, वो आप पे इल्जामात हैं, वो आप पे केसेस हैं। लेकिन अवाम के लिए आप क्या कर रहे हैं? अवाम के लिए अगर अपोजिशन की मजमूई तौर पे कारकर्दगी देखी जाए, होते हैं ना, हुकूमत को तो टफ टाइम अपोजिशन ने देना होता है ना, तो अवाम के लिए मजमूई कारकर्दगी जो है वो जीरो को मल्टीप्लाई करें, माइनस करें, प्लस करें जीरो के साथ, तो वो जीरो ही आती है। तो लोग इस वक्त मुश्किलात में हैं। कल मैं इतवार बाजार गया, वहाँ पे जो सूरत हाल थी, वहाँ पे इतवार बाजार अलग सस्ता बाजार होता है। लोग जो मुलाजमत पेश होते हैं वो खरीदारी कर लेते हैं, हफ्ते की सब्जियाँ ले लेते हैं, दीगर अजनास ले लेते हैं। कोई अगर किसी की किस्मत अच्छी हो तो वो फ्रूट भी ले लेता है। वैसे तो इस हुकूमत के दौर में आप फ्रूट खाना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो गया है। तो वहाँ पे लोगों की जो ये हालत थी ना,
मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म इमरान खान को बजाय मैनेज किस्म के दौरे करने के ना एक बार इतवार बाजार जाएं, जाके बगैर सिक्योरिटी के, ये नहीं हमारे कहते हैं ना सरप्राइज विजिट का हर बंदे को 3 दिन पहले पता होता है कि पीएम या सीएम ने वहां जाना है, तो बगैर उसके ना प्रोटोकॉल के एक बार इतवार बाजार जाएं और फिर जाके देखें कि वहां पे रियासत मदीना जो आप कहते हैं बनानी है उसके हवाले से लोग क्या कह रहे हैं और आपकी कारकर्दगी, आपके वज़रा की कारकर्दगी के हवाले से क्या कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त लोग शदीद मुश्किल का शिकार है। ठीक है, ये बात वाकई जो है आवाम के हवाले से हम देखते हैं कि काफ़ी आवाम हमें परेशान नज़र आती है। नासिर अज़ीम खान, आपकी जानिब बढ़ता हूँ, ये बताइएगा जो ओन शराजी साहब ने नुकात उठाए हैं कि एक तो गवर्नेंस का भी मामला आ जाता है और इसके साथ साथ जो है वो अपोजिशन का किरदार भी हमें उस तरह से वाज़े नज़र नहीं आता। आप भी इन्हीं चीज़ों को वजूहात समझते हैं कि हुकूमत की नाअहली थी, चीज़ों के ऊपर कुछ चीज़ों के ऊपर काबू पाया जा सकता था, गलत फैसलों की वजह से उनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया जा सका, या फिर अपोजिशन भी उसी तरह बराबर के शरीक है जैसे हुकूमत ने अपनी नाअहली दिखाई है? अच्छा रजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया सच टीवी के और ख़ास तौर पे हमारे पैनल में मौजूद सैयद ओन शराजी साहब का भी। मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि देखें, हुकूमत का तो किरदार है ही और उस पर नाकामियाँ और फेलियर तो नज़र आ रहा है और उस पर मैं बात पे करता हूँ, लेकिन पहले ऑपोजिशन के हालात ये देखें कि उन्हें कोई गर्ज नहीं आवाम से कि पेट्रोल 140 के करीब पहुंच चुका है, बाकी ज़रूरत अशिया की जो कीमतें हैं वो कहाँ पर पहुंच रही हैं, लेकिन उन्हें एक छोटी मोटी स्टेटमेंट देने के अलावा उन्हें कोई गर्ज नहीं और उसके अलावा इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं कि बस उन्हें सिर्फ एनआरओ चाहिए और इसके अलावा उन्हें किसी हवाले से कोई सरोकार नहीं। आपको याद होगा कि लास्ट टेन्योर में जब पीटीआई अपोजिशन में होती थी तो किसी न किसी हद तक प्रेस करके गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ मनवा लेती थी, लेकिन अभी ये हालात हैं कि हमारा आसरा ना गवर्नमेंट है ना अपोजिशन है। गवर्नमेंट के हालात देखें तो अल्लाह माफ़ करे, इस वक्त सिचुएशन ये है कि हर कीमत बढ़ाने के बाद खान साहब या उनकी टीम मंजर आम पर आती है और वो कहते हैं कि देखें जी महंगाई की हम वजह बताते हैं कि आलमी मंडी में ये हालात हैं। सर, आलमी मंडी में हालात अगर पेट्रोल प्राइसेस राइज कर रही हैं तो मान लेते हैं, लेकिन पेट्रोल प्राइसेस राइज करने के साथ साथ अगर यहाँ पे मार्केट्स के प्राइस कंट्रोल नहीं करेंगे, उनके जितने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स वगैरह उस पर नज़रसानी नहीं करेंगे, मंडी से लेके रेडी बांध तक उसको कंट्रोल नहीं करवाएंगे, तो आप मुझे बताएं कि कैसे महंगाई को रोका जा सकेगा। और उसके साथ साथ महंगाई दूसरे ममालिक और यहाँ पे अगर पैरेलल देखा जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ़र्क कैसे आ रहा है कि बाहर के ममालिक में, ख़ास तौर पे अरब ममालिक जहाँ पे हमारे लोग मजदूरी करने के लिए जाते हैं, पैसा कमाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जो उजरत है उसमें भी डिफरेंस है। अब पाकिस्तान में जो उजरत मिल रही है वो 800 से 900 रुपये मिल रही है और महंगाई जो है ना दिन ब दिन बढ़ रही है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की पे में भी इजाफा होना चाहिए, पेंशन्स में भी इजाफा होना चाहिए और जो डेली। ठीक है, ये अहम नुक्ता आपने जो है वो उठाया है कि अगर महंगाई के हवाले से तकाबुली जायज़ा हुकूमत ले रही है आलमी दुनिया के हवाले से भी, तो पाकिस्तान में उस तरह से लोगों के हालात नहीं हैं जैसे बैरून ममालिक या दीगर ममालिक के लोगों के हैं। इन तमाम अमूर के ऊपर भी बात करेंगे, अपोजिशन के किरदार के हवाले से बात की है तो यहाँ पर यह भी बात करेंगे कि सियासी अदम इस्तेहकाम हवाले से ये किसकी नाअहली है, ये हुकूमत की नाअहली है या अपोजिशन का भी इसमें कहीं ना कहीं किरदार हमें नज़र आता है। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से और मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उस हवाले से, और IMF के साथ मुज़ाकरात भी हुकूमत के चल रहे हैं। इन तमाम अवामिल के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारे दोनों मेहमानों ने अहम नुक्ता यही उठाया कि हुकूमत का इन तमाम अमूर के ऊपर तो कसूर है ही है, लेकिन अपोजिशन भी उस तरह से अपना किरदार अदा नहीं कर सकी और आवाम की जो नुमाइंदा एक जो किरदार होता है नुमाइंदगी वो सही तरह से नहीं कर सकी। मगर अपोजिशन ये भी कहती है कि हमारे खिलाफ केसेस बना दिए गए, झूठे केसेस में हमें जेलों में डाल दिया गया, 8-8 महीने, साल 2-2 साल हमारे पर बगैर किसी रेफरेंस के हमें जो है वो सोबतें हमने बर्दाश्त की हैं इन तमाम अमूर के ऊपर। तो फिर हम वो कैसे एक कैंपेन को लेके चल सकते थे। मगर इसके साथ साथ ये नुक्ता भी बड़ा अहम है कि जब PDM सेनेट के इलेक्शन होते हैं उस वक्त बड़ा इनका हाई मोमेंटम होता है, इलेक्शन जीत जाते हैं, बल्दियाती इंतखाबात हों या ज़िले इंतखाबात हों, जीतती हुई नज़र आती है। मगर उसके बाद पीपल्स पार्टी अपना एक अलग मौक़िफ़ लेती है और PDM से जुदा हो जाती है। उसके बाद से हमने ये देखा कि PDM भी उस तरह से मुतहरिक नहीं हो पाई, मगर उसके
बावजूद अब ऐलानात हो रहे हैं। ओन शराजी साहब, आपने ये नुकता उठाया कि अपोजिशन भी उस तरह से किरदार अदा नहीं कर पा रही, मगर अपोजिशन तो ये कहती है कि पार्लियामेंट को ताला लगा दिया हुकूमत ने, तमाम अमूर ऑर्डिनेंस से चल रहे हैं, हमारे खिलाफ केसेस बना दिए गए हैं, तो हम अपनी आवाज़ जो है वो तो फिर बयानात की हद तक ही दे सकते हैं, क्या करें? और देखिए, आप जरा ना थोड़ी देर के लिए आप पोजीशन को साइड पे रखते हैं, पहले आ जाते हैं हुकूमत की जानब, सही, हुकूमत के कंडक्ट की जानब आ जाते हैं, हुकूमत के अंदाजे हुक्मरानी की जानब आ जाते हैं, इमरान खान साहब पे आते हैं, उनके वुज़रा पे आते हैं, किस तरह की हुकूमत की जा रही है। आर्मी चीफ जैसा अहम तरीन हसास तरीन ओहदा, उसका नोटिफिकेशन आप निकालते हैं और आप उसमें इस तरह की हरकतें फरमाते हैं कि वो मुतनाज़ हो जाता है। हमेशा से एक्सटेंशन इससे पहले भी मिलती रही हैं, बहुत सारे आर्मी चीफ्स को मिली हैं, तो पहले कभी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है? आप तो कहते थे कि आपके पास 200 बंदों की ऐसी टीम है, वो टीम आएगी तो गेम चेंजर हो जाएगी। तो वो जो आपने नोटिफिकेशन निकाला, माशाल्लाह इतना कमाल का नोटिफिकेशन निकाला कि फिर आपका वजीर कानून रिजाइन करके केस लड़ के दोबारा वजीर कानून का ओहदा संभालता है। अच्छा, अभी मौजूदा एक अहम हसास इदारे के सरबराह के नोटिफिकेशन को आप इतना लंबा किए जा रहे हैं, और आप देखने की सूरत हाल क्या है। अफगानिस्तान को देखें, भारत को देखें, यूएस को देखें, चाइना को देखें, रशिया को देखें, सूरत हाल क्या है और आप क्या कर रहे हैं। आपका मतलब आपने बिजली की कीमत बढ़ानी हो, नोटिफिकेशन निकल जाता है, टाइम पे निकल जाता है। आपने गैस की कीमत बढ़ानी हो, निकल जाता है। पेट्रोल की बढ़ानी हो, सुबह 8 बजे भी निकल जाता है। सही है। लेकिन सबसे अहम तरीन पोस्ट पाकिस्तान में, और उस पोस्ट का सिर्फ ताल्लुक उस पोस्ट से नहीं है, बल्कि उसके साथ कुछ और भी चीजें हैं। मतलब एक जर्नल ने एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, उसकी जगह पूरी एक चेन ऑफ कमांड चलती है ना, तो आप वो लेके बैठे हुए हैं। आपने जो फैसला करना है वो टाइम पे तो करें। वो मुनीर न्याजी कहते थे ना कि हमेशा देर कर देता हूं, ये पता नहीं न्याजी देर क्यों करते हैं। मुनीर न्याजी की बात करूं मैं, किसी और न्याजी की बात नहीं कर रहा। ऐसे ना हो कि पैमरा जनाब नोटिस कर दे। तो ये चीज है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका अंदाजे हुक्मरानी क्या है, आप किस तरह हुक्मरानी कर रहे हैं, आपको पता था। लेकिन वज़ीर दाखिला कह रहे हैं ना कि मामला सेटल हो गए, कोई ऐसी बात नहीं है। मीडिया में वैसे मुतराज़े बना रहे हैं तमाम। मैं अर्ज करता हूँ, आपको पता था। इस तरह फिर आते हैं, आपको पता था कि 16 अक्टूबर को जो तरीन साहब है, शौकत तरीन साहब, उनका बतौर जो वजीर आजम के पास प्रीरोगेटिव होता है कि वो 6 माह के लिए किसी शख्स को भी वफाकी वजीर बना सकते हैं। ऐसे ही है। उन्होंने उनको वजीर बनाया और 16 तारीख को खत्म होना है उनका टेन्योर, तो इससे पहले उन्हें सेनेटर मुंतखब करवाना था। और आपकी जो इतनी सलूट है आपकी टीम को। अब वजीर खजाना बैठा हुआ है यूएस में और पीछे से जनाब वो वजीर खजाना नहीं रहा है, अब नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा है। तो देखें अंदाज क्या है, अंदाज हुक्मरानी क्या है। इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे एसआरओज होते हैं, ट्वीट कर दिए जाते हैं, एसआरओज नहीं जारी होते। मतलब आपके नॉलेज में होगा, पिछले साल इस तरह हुआ था कि कुछ कीमतें वजीर आजम ने इंडस्ट्री के लिए कम की थी, ट्वीट हुआ था, लेकिन उसके एसआरओज जारी नहीं हुए और फिर जो है वो सनतकार इतने मसाइल का शिकार हुए जिसकी इंतहा है। फिर इसी तरह आप दीगर चीजों को देखें, पार्लियामेंट, वजीर आजम इमरान खान कहते थे कि इदारों को मजबूत करूंगा। बशीर मेमन के इंकिशाफात आपने एफआईए वाले जान लिए, इदारा मजबूत किया या पर्सन मजबूत किया। वो कह रहा है कि आपने उसको चैलेंज करे ना, अदालत लेके जाए। वो कह रहा है मुझे बुला के कहते थे फलां को मैं अंदर देखना चाहता हूं, फलां नहीं। तो भाई मेरा वजीर आजम, उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है तो उसको कम अज कम अदालत में से चैलेंज तो करना चाहिए ना बशीर मेमन को। फिर उसके बाद सिर्फ ये नहीं, आपने पार्लियामेंट के साथ क्या जुल्म किया है। आप जनाब ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस, जब पार्लियामेंट का सेशन जा रहा होता है तब भी ऑर्डिनेंस लेके आते हैं। किसी दौर में आप पार्लियामेंट को क्या कहते थे कि जनाब जब डी चौक में खड़े होते थे। तो ओवरऑल अगर सूरत हाल देखी जाए तो हुकूमत की संजीदगी जो है मुझे किसी काम में, किसी अंदाज में, किसी तरीकेकार में नजर नहीं आती। 50 से ज्यादा आपके पास जो है वुज़रा हैं। आप कहते थे कि ये तो सियासी रिश्वत होती है, 15 या 17 लोग होने चाहिए, तो वो सियासी रिश्वतें भी आपने दी। वो सारा कुछ जिस चीज को आप कहते थे, आप तो कहते थे ना कि अगर बिजली का रेट बढ़े, गैस का रेट बढ़े, पेट्रोल का रेट बढ़े तो हुक्मरान चोर है। अब ये तीनों बढ़ रहे हैं। मेरे वज़ीर आज़म से जो साबका जितने भी जो दावे थे, तो फिर क्या ये जो साबका जितने भी जो दावे थे, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो जब वो अपोजिशन में थे, एक असूल है। आखिर में एक बात, एक असूल है मैथ का, एक फार्मूला है a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। हमेशा जो भी a की 2 जमा b की 2 2ab ही आएगा। तो वज़ीर आज़म साहब ने जो फार्मूला बनाया है कि जनाब अगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़े,
अगर पेट्रोल बढ़े, अगर गैस बढ़े, अगर दीगर चीजें, बिजली की कीमत बढ़े, तो फिर वजीर आजम चोर है, फिर ऊपर चोर बैठोगे। तो क्या वो फार्मूला A की 2 + B की 2 + 2 AB यहाँ पे लगता है? ये सवाल है बस। चलें, ये आम सवाल है, इसका जवाब यकीनन तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान या उनके वज़रा ही देंगे। नासिर अज़ीम खान साहब, ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तो ये कहते हैं कि हम तो इक़दामात करते हैं, माफिया इतना मजबूत है, साबिक़ा हुकूमतों ने इतनी करप्शन की है, अपने बंदे जो हैं वो उन्होंने बिठाए हैं, हमें कोई काम नहीं करने देते, और गवर्नेंस के हवाले से जो उनको जो मसाइल हैं तमाम तर जिम्मेदारी माफिया के ऊपर डाल देते हैं। आप समझते हैं कि वाकई माफिया ही जिम्मेदार है, हुकूमत को काम नहीं करने दे रहा, या हुकूमत की वो जो 200 बंदों की माशी टीम थी वो कहीं गायब हो गई है या वो डिलीवर नहीं कर पा रही? रज़ा साहब, जहाँ तक खान साहब की स्टेटमेंट्स की बात है, तो खान साहब ने तो ये साबित कर दिया, और खान साहब ने ये एडमिट भी किया था कि जहाँ यू टर्न लेना पड़े वहाँ ले लेना चाहिए। मैंने आपको आपके कई प्रोग्राम्स में बारहा जिक्र किया है कि मैं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, लेकिन जब मैं एनालिस्ट बैठता हूँ तो फिर मैं प्रॉपर वो बात करता हूँ जो फैक्ट्स पे हो और जो आवाम की तर्जुमानी कर रही हो। मुझसे काफ़ी सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पिछले अरसे में नाराज़ भी हुए। मैंने एक चैनल पे बड़ी खुल खिला के इनके ऊपर तनकीद की। तो आप देखें कि जब खान साहब कहा करते थे कि फलां चीज़ महंगी हो, बिजली महंगी हो, पेट्रोल महंगा हो, तो आवाम ये समझे कि हुक्मरान चोर है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि हालात ये बन चुके हैं कि खान साहब अब कहते हैं कि माफिया मुझे काम करने नहीं दे रहा। ये वही, अगर कोई माफिया का जिक्र करते हैं तो ये वही माफिया है जो आपने इलेक्शन से पहले उनको अपने साथ शामिल किया, उनको वेलकम करते रहे, और वेलकम करने के बाद आपने उनको अपनी पार्टी में और आने वाली हुकूमत पे इतना तगड़ा कर दिया कि अब आपको अगर ब्लैकमेल करते हैं या तंग करते हैं तो इस पे मैं समझता हूँ आवाम को तो कोई कसूर नहीं। जनाब फरमाया करते थे कि अगर कैप्टन तगड़ा हो तो टीम जो है वो चलाना जानता है। जब अब कैप्टन तगड़ा है तो अब टीम पे इल्जामात लगा दिए जाते हैं, और किसी वक्त कहा जाता था, अब ये कहा जाता है कि टीम जो है खराब है इसलिए कैप्टन जो है ना वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा या परफॉर्मेंस प्रॉब्लम हो रही है। अगर माफिया का इशू है तो काइंडली उनको बेनकाब करें, इदारे आपके पास मौजूद हैं, आप लीगल प्रोसेस को अडॉप्ट करें, उनको गिरफ्तार करवाएं। एक बात का जिक्र करूंगा कि आपको याद होगा कि पेट्रोल किसी टाइम पे मेरा ख्याल है 80-85 रुपए के करीब आया था, तो तमाम पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल मिलना बंद हो गया था। अगर ऐसी सिचुएशन थी तो क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती थी? क्या पेट्रोल पंप के मालिकान को गिरफ्तार नहीं करवाया जा सकता था? आज एक गरीब शख्स जो 500 रुपए की चोरी कर ले या जेब काट ले तो उसको तो मैं समझता हूँ कि पता नहीं कितने लंबे ट्रायल भुगतने पड़ते हैं और सजाएं होती हैं, और पुलिस वाले उस 500 के चक्कर में उससे 5 लाख रुपया ले लेते हैं। लेकिन जब एक अमीर शख्स इस मुल्क में ज्यादती करे, और वो भी अमीर शख्स जो खान साहब की इस टाइम टोले में बैठा हो और कैबिनेट के हिस्सों में मौजूद हो, और कैबिनेट के सब हिस्से में नाम तो बताए ना, कौन को नाम तो बताए। आवाम का क्या कसूर है? खान साहब को चाहिए कि स्टैंड ले और आवाम को रिलीफ दे। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है, इस मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि तमाम अमूर के ऊपर वही देखें। हम ब्रेक में जा रहे हैं, ब्रेक में जाने से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे IMF के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो क्यों उनमें खातिर खा पेशरफ्त नहीं हो सकी, अपने दोनों मेहमानों से जानेंगे। मगर यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और बात करेंगे अहम तरीन और दूसरे मौज़ूआत के ऊपर भी। IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं और इसके साथ साथ हमने देखा कि PDM भी काफ़ी एक बार फिर से उसमें जान डलती हुई हमें नज़र आ रही है, मुतहरिक हो रही है। और शराजी साहब से भी बात करेंगे, पहले कमेंट्स उन्हीं से ले लेते हैं, फिर नासिर अज़ीम खान की जानिब बढ़ेंगे। सर, ये बताइएगा कि IMF के साथ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, कल कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिसके ऊपर कोई खातिर खा पेशरफ्त तो नहीं हो सकी। IMF कह रहा है कि डू मोर का मुतालबा है। इसके साथ साथ PDM भी हमें मुतहरिक होते हुए नज़र आ रही है। कल बिलावल भुट्टो साहब ने भी जो है वो अपना खिताब किया, उसके अंदर हुकूमत को तो उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, मीडिया के हवाले से भी काफ़ी सख्त जुमले कह के। देखें, मेरा नहीं ख्याल था कि बिलावल भुट्टो मीडिया के हवाले से जो लैंग्वेज उनकी सामने आ रही है पिछले कल के जलसे में, और फिर जो सोशल मीडिया पे वो क्लिप वायरल हो रहा है कि मीडिया के हवाले से बिलावल भुट्टो जैसा एक ऐसा सियासतदान जो जानता है कि किसी भी मुल्क के जो जमहूरियत होती है उसमें मीडिया का अहम तरीन किरदार होता है,
और जब हम पार्लियामेंट के सामने धरना दे रहे थे तो बिलावल भुट्टो वहाँ पे आए थे और वहाँ पे बैठ के उन्होंने जो बातें की थी, कल का स्टेटमेंट उनका इंतहाई आप ये कहें मायूस कुन है और मैं उसको कंडेम करता हूँ बतौर जर्नलिस्ट, बतौर नायब सदर रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, बतौर वर्किंग सहाफ़ी के एक सहाफ़ी जो इस मुश्किल वक्त में जो है वो सहाफ़त कर रहा है, जिसको जो है आपने इश्तिहार रोके, हुकूमत ने जनाब जॉब्स कट की, तो सहाफ़ी बड़े मुश्किलात में थे। तो सहाफ़ियों ने दर हकीकत जो मैं कह रहा था ना कि अपोजिशन से ज़्यादा अपोजिशन का किरदार तो सहाफ़ी अदा कर रहे हैं, मतलब हकाइक सामने ले आ रहे हैं, हुकूमत की जो चीज़ें हैं वो लोगों के सामने ले आ रहे हैं। तो उस वक्त पे आप जब सहाफ़ियों को तनकीद का निशाना बनाएंगे, आप उनके लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे जो मैं यहाँ पे प्रोग्राम में हमने सभी मौज़ूआत के ऊपर बात की, IMF के मुज़ाकरात के हवाले से बात की, बढ़ती हुई महंगाई के अंसर के हवाले से भी बात की, और इसके साथ साथ PDM जो एक बार फिर से मुतहरिक हो रही है। तमाम अमूर के ऊपर हमारे दोनों मेहमान सैयद ओवन शराजी और नासिर अजीम खान, इन दोनों ने अपनी अपनी जो आरा है वो आपके सामने रखी हैं। और आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।